विंदम सततं नमामि। तिष्ठते ज्ञान रूपेण नररूपं कबीर भव। वासना जाल सर्वत्रं कृपा दृष्टि विनश्यते। तम कबीरं गुरुं वन्दे ज्ञानेनायधिकं भव। जडयध्यास महापन्दं बोध ज्ञान विमुच्यते। गुरु के सुमिरन मात्र सु नासत विघ्नयनंत याते सर्वारंभ में। ध्यावत हैं सब गुरु कृपा सो पाइए। बुद्धि विमल विवेक तीन ताप शीघ्र ही मिटेनी कीटे। विश्ववंदनी संत सम्राट सदगुरु कबीर देव मुदमंगल में पूजनीय श्रद्धेय संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, भविष्य के कर्णधार वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए कुछ थोड़ा निवेदन करें। बड़े ही परम सौभाग्य की बात है, इस पावन पवित्र भूमि पर हमारा अब की दूसरी बार आगमन हुआ है। आप सभी भाई बहन बड़े सौभाग्यशाली हो जो आपका मन संत महात्मा और उनके शब्दों में श्रद्धा के साथ लगा रहता है। अब ये नौ देवियों के दिन चल रहे हैं और देखा जा रहा है जगह जगह पर मां की प्रतिमाएं रखी हैं। आज से करीब 20-30 वर्ष पहले तो नहीं करते ऐसा। मंदिरों में ही केवल माताएं बहन बेटी भाई लोग जो जिनकी श्रद्धा थी वो जाते थे। कुछ समय पहले गणपति पूजा भी चली। किसी चीज के पीछे रहस्य तो होता है। जैसे कोई वैद्य अगर दवाई दे तो उस दवा जो कड़वी होती है, जो भस्म होती है वो कड़वी होती है, तो वैद्य लोग बताते हैं कि उस भस्म को शहद के साथ ले लेना या मलाई के साथ ले लेना, क्योंकि मलाई के आधार से या शहद के आधार से वो भस्म हमारे भीतर चली जाएगी।
जहां बीमारी है हमारे अंदर में, और वो बीमारी ठीक उस शहद से नहीं होगी, मलाई से नहीं होगी, क्योंकि उस बीमारी को ठीक करने के लिए तो वो भस्म है, पर उस भस्म में कोई स्वाद नहीं। स्वाद काय में है? स्वाद तो फिर शहद में है, मलाई में है। अब हुआ क्या, धीरे धीरे चलते चलते वो भस्म तो छोड़ दी और लोग मलाई मलाई चाटने लग गए। अब मलाई चाट रहे हैं तो मलाइयों चाट रहे हैं और बीमारी भागी वहीं और बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि जो बीमारी की जो दवा थी वो तो जर गई, वो तो चली गई। अब बीमारी कैसे ठीक होए? बीमारी को ठीक करने के लिए तो वो भस्म थी, पर उसमें स्वाद नहीं था, उसको लोग नहीं खा पाए, नहीं पचा पाए। वैद्य ने सारा दे दिया शहद का, मलाई का, तो अब लोग शहद और मलाई को ही चाटने लगे और उस भस्म को छोड़ दिया। 2-2 बजे तक डेक बजता रहता है, अश्लीलता के गाने बजते हैं, बहन खड़ी है, भाई खड़े हैं, माँ खड़ी है, पिता खड़ा है, वहीं बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, कोई कोई भाई तो शराब पी करके और नाच रहे हैं। ये क्या? ये एक धर्म में एक भोंडापन हो गया। उसके पीछे था तो कुछ, क्योंकि जो 9 दिन हैं ये शक्ति की उपासना के दिन है, मात्र शक्ति की उपासना के दिन। कि भैया ये 9 दिन हैं, ये 9 दिना में मात्र शक्ति की उपासना करो। शक्ति के 3 रूप होते हैं हमारे सामने हैं। शक्ति के 3 रूप होते हैं, एक तो बचपन होता है, एक जवानी होती है, एक वृद्धावस्था होती है, और तीनों अवस्था में मात्र शक्ति पूजनीय बताई है और है भी। हम कोई भी कार्य करते हैं तो भैया कन्या को नौता कर दे, तो सभी गांव की मोहल्ला की कन्या इकट्ठी करें, सबको भोजन कराया, 1 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया श्रद्धा के हिसाब से उनको दान दक्षिणा दिया, क्योंकि वो कन्या एक शक्ति के रूप में है। दूसरे जब युवावस्था वही बचपन में उसकी पूजा हुई तो कन्या के रूप में भई, और जवानी में उसकी पूजा भई तो लक्ष्मी के रूप में भई। जब शादी हो गई, शादी होकर के ससुर पिता के घर को खाली कर दिया और ससुराल में घर भर दिया, तब सासू माँ कहती है लक्ष्मी आई है। भैया बहू का आई है, लक्ष्मी आई है, पूरा घर भर दिया है। हमारे घर में इतनी जगह भी नहीं बची है, इतना सामान, पैसा, गाड़ी घोड़ा सब कुछ लेकर के आई है। तो बचपन में कन्या के रूप में पूजा भई, जवानी में लक्ष्मी के रूप में पूजा भई, और जब 1-2 बच्चा हो गए पैदा तब वो माँ बन गई, फिर माँ के रूप में पूजा भई। क्योंकि माँ से बढ़कर के माँ ही तो बोलती नहीं, चलो भैया ये 9 दिन कौन के हैं, ये माताओं के दिन हैं। लेकिन आप विचार करिए, हम प्रतिमा लगा करके उसके सामने नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं, और जो पत्नी है घर में, जो देवी है घर में, वो दुखी है। अरे जब आदमी शराब पी करके आवेगा तो पत्नी क्या दुखी नहीं होगी? बेचारी रोए रही है, कछु बात कही तो डंडा लेकर टूट पड़ो, पिटाई करते हुए आके गाली दे रहे हैं। माँ बड़ी बूढ़ी है घर में, वो बीमार है,
उसको एक लोटा पानी का नहीं दे पाते हैं और जाकर के वहां कुदरना कर रहे हैं। तो ये धर्म में एक बहुत बड़ा बोढ़ापन आ गया। सच्चे अर्थों में बताते हैं, एक बुढ़िया माँ कह रही है अपनी बेटी से, बेटा कल का तुमको हम कल खाना खिलाएंगे, निमंत्रण है तुम्हारा कल का। लड़की ने कही, मम्मी हम इस बहाने से भोजन नहीं पाएंगे तुम्हारे यहाँ। क्यों? वो पाठशाला वो अंकल जी निमंत्रण देते हैं हमारा, उनके यहाँ भी नहीं हम जाएंगे। क्यों? अरे वो अंकल जी बुरी बुरी गाली देती है अपनी बेटियों से और तुम भी गाली देती हो हमसे। अब आप विचार करियो, एक तरफ तो तुम गाली देती चली जाती हो और एक तरफ तुम उसको एक दिन खाना खिला करके और अपना कल्याण करना चाहती हो और रोज उससे गाली देती हो बेटी से। तो जब बेटी से तुम गाली देती हो तो समझ लो एक दिन का तुम्हारा भोजन, अरे भोजन तो तुम्हारा ही पा रही है बेचारी, लेकिन उस बहाने से तुमने उसको भोजन कराया और रोज तुम गाली देती हो, अब शब्द बोलती हो, तो फिर उस भोजन का क्या महत्व रहा? इसलिए ध्यान रखो, ये 9 दिन की ये मातृ शक्ति की तपस्या है और बहन बेटी ज्यादा उपवास रखती हैं, व्रत रखती हैं, तो बहू बेटियों के लिए, बहन बेटियों के लिए भी ये 9 दिन का समय बहुत बेशकीमती है। ये 9 दिन का ये व्रत करें तो 9 दिन में ऐसा संकल्प लें कि हम कोई गंदी भाषा नहीं बोलेंगे, कोई गंदा काम नहीं करेंगे, हम सबसे प्यार से बोलेंगे, सबसे बढ़िया हिलमिल करके रहेंगे और ये भी हम अपने मन का निरीक्षण परीक्षण करें कि हम एक बार ही भोजन पाएंगे या फिर 24 घंटा में एक बार पाएंगे या फिर कुछ भोजन नहीं पाएंगे, हम फल लेंगे, दूध लेंगे, तो इससे हमारे भीतर का संकल्प जागृत हो। ऐसा तो हम नहीं करते हैं। तो मेरे भाई बहनों, हमारे अंदर में भी 9 शक्तियों का पुंज है। आप अपनी एक एक शक्ति को जगाओ रोज। हमारे अंदर में 9 शक्ति हैं, चतुष्ट अंतःकरण और 5 ज्ञानेंद्रिय। ये आंख है, ये शक्ति है, ये कान है, ये शक्ति है। अगर आपके पास आंख नहीं हो तो कैसा लगेगा? ए भैया हमारे तो आंख भी नहीं है, अब क्या देखें? हम तो संसार में आए तो हम क्यों आए? हमारे आंख भी नहीं है। लेकिन आंख है तो फिर तुमने क्या कर लिया इन आंखों से? ये आंख तो बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन किया क्या तुमने इस आंख से? कान तो बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन क्या किया तुमने इस कान से? दूसरे की बुलाई भराई चुगली निंदा सुनते रहे, कभी सत्संग सुना मन लगा करके? इन आंखों से कभी ठीक संत महापुरुषों के दर्शन किए? मुख तो बहुत बढ़िया है हमारा, अच्छा है, जिब्या बहुत बढ़िया है, लेकिन जिब्या काय के लिए? गाली देने के लिए। मुख काय के लिए है? मांस मछलियां खाने के लिए, गुटखा बसकने के लिए। कितना बढ़िया मुख था, लेकिन भर भर के गंदगी और मुख को कूड़ादान बना दिया है। देखो तुम, दांत सड़ रहे हैं, गाल सड़ रहे हैं, जिब्या सड़ रही है और फिर कहते हैं भैया मुंह तो बड़ो अच्छा हो। क्या अच्छा है फिर? 5 ज्ञानेंद्रियां हमारी, आंख, कान, मुख नहीं जिब्या और नासिका और ये चमड़ी, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इन 5 ज्ञानेंद्रियों से हमको पूरे संसार का ज्ञान हो जाता है। आंख से रूप का ज्ञान होता है, कान से शब्द का ज्ञान होता है, जिब्या से रसों का ज्ञान होता है। आपके सामने भोजन की थाली रखी है और आपसे कहा जाए बताओ नमक ठंडा है या ज्यादा है, तो क्या आपकी ये आंख बताएंगी? आप कहेंगे डटो ने बताएंगे।
और जब आपने थोड़ा सा उसमें से चाखा, अब आप कहते हो हाँ नमक कम है या ज्यादा है या ठीक है। तो किसने बताया नमक? उस रस का ज्ञान कहां से हुआ? वो तुम्हारी जिह्वा से हुआ। रूप का ज्ञान कहां से हुआ? आंख से हुआ। शब्द का ज्ञान कहां से हुआ? कान से हुआ। और गंदी और सुगंधी का ज्ञान कहां से हुआ? वो नाक से हुआ। अगर नाक हमारी खराब हो जाए तो चाहे भले ही कोई कुत्ता बिल्ली सड़ रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा, लेकिन तुम्हारी नाक बताती है। जब कोई फूल खिला हुआ है तो तुम्हारी नाक बताती है यहाँ तो बड़ी अच्छी सुगंधी आ रही है, कोई फूल खिला हुआ है। अरे यहाँ तो बहुत बड़ी बुरी बात आ रही है, और आप नाक बंद करके निकल गए। ये शक्ति है हमारे पास में। शीत और उष्ण, ठंडी और गर्मी को कौन बताता है? ये आपकी चमड़ी बताती है। हवा तो बहुत अच्छी चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कौन बता रहा है? हवा तो गर्म चल रही है, कौन बता रहा है? ये चमड़ी बता रही है। तो ये 5 शक्तियां तुम्हारे पास में, उन 5 ज्ञानेंद्रियों से तुमको पूरे 5 तत्वों की शक्तियों का बोध होता है, ज्ञान होता है, लेकिन इनको तुम भूल ही नहीं। और 4 भीतर की हैं जिनको हम कहते हैं चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार। चित्त हमारा खोज करता है किसी चीज की। जब कोई चीज तुमने रखी है और तुम्हारे चित्त से, तुम्हारे भीतर में विस्मृति हो गई है, तो फिर तुम सोच रहे हो, मानो तुम्हारा चित्त खोज कर रहा है। जैसे तुमने मोबाइल का नंबर लगाया कहीं और मोबाइल कर रहे हो टू टू टू, तो मानो खोज कर रहे हो, देख रहे हो, अभी लगो ना है, अभी खोज कर रहे हो। और जिस वक्त नंबर लग जाएगा तुरंत घंटी शुरू हो जाएगी। ऐसे ही जब कोई भी चीज हमसे विस्मृत हो गई तो फिर हम खोज कर रहे हैं। उस खोज करने की वृत्ति को चित्त कहते हैं। मनन करने की शक्ति को मन कहते हैं, निर्णय करने की शक्ति को बुद्धि कहते हैं, और क्रिया करने की शक्ति को अहम कहते हैं। तो 4 भीतर की हो गई और 5 बाहर की हो गई। 4 और 5 9। इन 9 दिनों में तुम अपनी एक एक शक्ति को रोज जागृत करोगे तो तुम्हारी 9 दर्ग, 9 दुर्गा का मतलब क्या होता है? 9 दर्ग। दर्ग का मतलब होता है एक कोट, एक किला। अगर शब्दकोश में देखोगे तो दर्ग का अर्थ है एक कोट, एक किला। तो आपने 9 दर्गों को खोज लिया, 9 दुर्गाओं को आपने खोज लिया ठीक तरीका से, क्योंकि वो 9 शक्ति तुम्हारे भीतर में है और 9 शक्तियों के फिर तुम मालिक हो। लेकिन हम इन चीजों पर कहां ध्यान देते हैं? सत्संग हो रहा है, कौन को? अरे वो कबीरपंथी होंगे, अरे वो कबीरपंथी ने वो सत्संग कहां सुनेंगे, बेकौए मानते ही नहीं। अरे भैया जरा आकर के तो देखो, बैठ करके तो देखो, सुन करके तो देखो, थोड़े ध्यान से शांति बना करके सुनो। हम कोई ऐसी बात नहीं बताते हैं जो कि आप लोगों की समझ में नहीं आए, और आप प्रयास ही नहीं करें उस बात को समझने का, तो फिर अपन क्या करें? आप ऐसे कह करके चले जाओ, अरे वो तो कबीरपंथी महात्माओं का सत्संग है, तो फिर क्या करेगा? इसलिए मेरे बहन भाइयों, सत्संग तो सत्संग होता है, सत्संग का अर्थ ही होता है सत्य का संग। आज से हमें ये प्रण करना चाहिए, अपनी बेटी और बेटाओं को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें, अपनी सोई हुई शक्तियों को जागरण करें। हम गहरी नींद में सोए हुए हैं। आप सोच रहे होंगे महाराज हम कहाँ सोए हुए हैं, हम तो जग रहे हैं। बाबा तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है, एक चौपाई बताऊं? मोहन सारे सब सो
देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा। पूरे संसार के प्राणी सोए हुए, और ध्यान रखो अधर्म भी आता है तो वो धर्म का ही मुखौटा लगा करके आता है, धर्म का ही चेहरा लगा करके आता है। अधर्म दुख आता है तो सुख का चेहरा लगा करके आता है। अगर सीधा सीधा दुख आए तो उस दुख को कोई लेने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन जीवन में जब दुख आता है तो कहीं ना कहीं हमको पहले प्रतीत होता है कि अच्छा सुख है, लेकिन जब उसने अपना असली रूप बताया तब हम भयभीत हो, और सब नहीं समझ पाते असली रूप कौन सा है और नकली रूप कौन सा है। शूर्पणखा के रूप को राम जानते थे, और वो कैसा रूप बना करके आई, बहुत सुंदर, और आकर के कहती है तुम सम पुरुषन मोसम नारी, लेकिन वो उसके स्वरूप को जानते थे। और जब वो अपने असली स्वरूप में आई तब लक्ष्मण से कहा के नाक कान काट दे। मेरे भाई बहनों, कोई संत महापुरुष महात्मा लोग जानते हैं हमारे अंदर की जो वासना है वो सुख का ही रूप लेकर के आती है, लेकिन जब हम उसकी जेठ भर लेते हैं तब उसका भयानक रूप सामने आता। ये क्या हो? तो कोई संत महापुरुष महात्मा लोग जानते हैं पहले से, तो वो उससे बच जाते हैं और उसी का ज्ञान कराते हैं कि कभी धर्म भी कभी अधर्म भी आता है तो अधर्म का चेहरा लगा करके आता है, कभी दुख भी आता है तो सुख की ओट में आता है। अगर सुख ना हो, अगर सुख का चेहरा नहीं हो तो फिर उस दुख को कोई राजी नहीं होगा। अगर धर्म का मुखौटा नहीं हो तो फिर अधर्म को कौन राजी होगा। आज मुखौटा लगे हुए हैं, कहीं मस्जिद का मुखौटा है तो कहीं मंदिर का मुखौटा है, और सज्जनों जो झड़पें होती हैं तो हजारों लोग हाल मर जाते हैं, तड़ाक पड़ाक हो जाती है। और जब बात में लगता है मर गए, ये मंदिर हम नहीं बनायो और ये मस्जिद ही हम नहीं बनाई, और जहाँ पे कितने सज्जनों का खून खराब हो गया। मेरे बहन भाइयों, संत तो जगाते हैं, कोई जगा हुआ पुरुष, कोई जागृत है भाई बहन इन चीजों के रूप को भीतर से देखते हैं। जब भीतर की आंख खुली होती है तब, लेकिन बाहर से इसका सही स्वरूप नजर नहीं आता है। इसलिए बाबा तुलसीदास जी ने कहा है कि संसार के लोग सो रहे हैं और हमें लग रही है कि हम कहां सो रहे हैं, लेकिन सच्चे अर्थ में हम सो रहे हैं। चौपाई को दोहराओ। हो मोहन सारे सब शोभनहारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा। देखी तो जगा हुआ कौन है? जय जग जामिनी जागे जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानिए जब ही जीव जग जागा, जब सब पेशे अभिलाष जब सब पेशे
जानिए जब जीव जग जागा और जब सब विषय विलास पेरा। सच्चे अर्थों में कोई कोई संत महात्मा, कोई संतों के प्यारे वो जागृत होकर के देखते हैं। तो फिर ध्यान रखो, जैसा संसार हमको ऊपर से दिख रहा है वैसा इसका स्वरूप नहीं है। जैसा हम जान रहे हैं वैसा नहीं है। हम जान कुछ रहे हैं और उसका स्वरूप कुछ और है। यही हम धोखा खा जाते हैं। बताते हैं एक पढ़ा लिखा आदमी था, कोई होंगे कोई वकील वगैरह। आखिरी समय आया उनका, तो बताते हैं धर्मदूत उनको लेने के लिए आया। और ध्यान रखो, धर्मराज और जमराज ये दोनों शब्द एक ही के लिए हैं। पर जब आपके अच्छे कर्म हैं तो समझ लो आपके लिए धर्मराज आएंगे, और अगर आपके गलत कर्म है तो जमराज आएंगे। आएंगे कहीं से नहीं, कहां से आएंगे? वो तो एक समझाने की बात है। तुम्हारा अगर हृदय जागृत है धर्म के प्रति तो आप धर्मात्मा हो, और अगर तुम्हारा हृदय सोया हुआ है तो समझ लो फिर तुम्हारा ही हृदय पापात्मक है। तो तुमने जैसा इकट्ठा किया है वो ही तुम्हारे सामने आएगा। पर किसी बात को समझाने के लिए मैं कह रहा था कि कोई भी अगर दुख आता है हमारे पास तो वो सुख का ही चेहरा लगा करके आता है। अधर्म होता है तो वो धर्म का ही चेहरा लगा करके अधर्म आता है। ऊपर से लगता है कि ये धर्म है। तो बताते हैं धर्मदूत आए और भैया को ले गए पकड़ करके, और उन्होंने जाकर के कहा कि भैया एक बात बताओ, अब आप नरक में जाओगे या स्वर्ग में जाओगे? क्या बोला? आप नरक में जाओगे या स्वर्ग में जाओगे? प्रभु ने कहा ज्यादा चतुर आदमी होगा, और कुछ लोग जो बुद्धिमान ना होते ही वे चतुर ही ज्यादा होते हैं। उस भैया ने कहा कि यार ऐसे कैसे, कोई हम पशु तो है नहीं जो तेरे कहने से हम कहते हैं कि स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे। हमें तो दो ने दिखाई दे पहले कि स्वर्ग अच्छा होगा तो स्वर्ग में चले जाएंगे और नरक अच्छा होगा तो नरक में चले जाएंगे। दिखाई तो दे कम से कम, कि बिना देखे यहाँ ही भरवाए रहे हो तुम। बन गई चल। सो वो ले गए पहले स्वर्ग में, पर जो स्वर्ग का जो मोहरा था वो कैसा था? किसी एक झाड़ के नीचे बुद्ध बैठे चुपचाप मौन शांत, किसी एक झाड़ के नीचे कबीर बैठे चुपचाप मौन शांत, किसी एक झाड़ के नीचे महावीर बैठे चुप शांत, किसी एक झाड़ के नीचे मीरा बैठी अपना बीड़ा रखे, लेकिन सुम शाम बिल्कुल शांत। और होंगे दो चार साथी महात्मा ऐसे ही कोई। और वो भैया तो बड़ा फैशन परस्ती वाला था, पढ़ा लिखा था। माने के यार तुम कहाँ ले आए हो? यहाँ तो कोई रोल चोल नहीं, कोई मनोरंजन नहीं। जहाँ ये दो चार जो महात्मा से बैठे हैं नंगे उगारे से, जाते तुम स्वर्ग कह रहे हो कि हाँ ये स्वर्ग है, तो कि भैया वहां नरक है और दिखाई दे हमें। तो कि चल। अब नरक के गेट पर पहुंचे तो वहां देखा एक लेन में बड़े बड़े लोग बैठे, देवता जैसे लग रहे थे। दूसरी लेन में और लोग बैठे थे, वो ऐसे बड़े सुरक्षा बल के रूप में खड़े थे। तीसरी बार बड़ी बड़ी सुगर सुगर लड़कियां हैं जो साक्षात ऐसी लग रही कि ये देवी है।
और बड़े प्याले चल रहे थे, जल सेवा चल रही थी, बाजे बज रहे थे, नाच गाने हो रहे थे। जब जाकर के वहां देखा, माने कि भैया जे तुम कहां पर ले आए हो? कि जे नरक है। अरे वाह, क्या पागल बना रहे हो? जो नरक था भाई स्वर्ग बता रहे, और जो स्वर्ग है भाई नरक बता रहे। वहां का दो चार वे नंगा भंगा से महात्मा बैठे, कोई बोले वे नहीं, चाले वे नहीं, खेल वे नहीं, कूद वे नहीं, खाए वे नहीं, पी वे नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, और भाई तुम स्वर्ग कह रहे। और देखो तो का चकाचक छर बोल रही है यहाँ पर, और तुम नरक बता रहे हो। मुझे लगता है कि यहाँ भी कोई घूस और दलाली चलती है। उन भाइयों ने कहा कि भैया हमारी दृष्टि में तो वो स्वर्ग था और ये नरक है। अब तू बताए तुझे कहाँ रहना है? तुझे स्वर्ग में चलना है तो वहां चल, और नरक में रहना है तो यहाँ रह, और फिर मत कहना। उसने कही भैया मैं तो यहीं रहूंगा। तो फिर मत कहना कुछ हमसे। बोले हम नहीं कहेंगे कुछ। तो एकदम वो बाहर हुए, गेट बंद किया, ऐसे ही सारा का सारा नजारा बदल गया वहां का। जो लोग देवता से लग रहे वे राक्षस से लगने लगे। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था कि सूर्पणखा कैसा सुंदर रूप लेकर के आई थी, और लेकिन थोड़ी देर में उसने अपना विकराल रूप बना लिया था, और वो दौड़ी सीता जी के ऊपर कि इनकी ये नारी साथ में है, जब तक इस नारी को नहीं मैं मारूंगी तब तक ये किसी स्त्री को राजी नहीं होंगे। तो जब उसका असली रूप आया, ऐसे ही उन्होंने जैसे गेट बंद किया था तो वहां जो देवी जैसी लग रही वो चुड़ैलें जैसी लगने लगी, जो देवता जैसे लग रहे थे वो राक्षस जैसे लगने लगे। और वहां का भयानक दृश्य हो गया। जहां चल रहा था जल सेवा चल रही थी और नाश्ता जलपान चल रहा था, वो सब का सब दूसरे रूप में बदल गया। यही तो हमारा होता है, और क्या होता है। चोर चोरी करता है तो कौन सा भाव लेकर के करता है। एक व्यभिचारी आदमी किसी दूसरी स्त्री के पास जाता है तो कौन सा भाव लेकर के जाता है, लेकिन उसको नहीं पता है कि ये असली रूप नहीं है। असली रूप तो फिर थोड़ी देर बाद आता है, जब वो पकड़ा जाता है और समाज के बीच में काला मुंह करके और उसमें जूता पड़ते हैं, तब वो रूप उसके सामने आता है। जब चोर पकड़ा जाता है, कभी भी वक्त आता है तो पकड़ा जाता है, और जब मार पड़ती है और समाज में काला मुंह होता है, पैसा भी खर्च होता है और जेल में डाल दिया जाता है, तब उसकी असली समझ में आती है। तो मेरे बहन भाइयों, हम भी भूल जाते हैं इन बातों को। अब वो भैया चिल्ला रहे आए, अरे भैया रुको, अरे भैया रुको, अरे भैया ऐसा अन्याय क्यों करती हो? बोले बात क्या है? बोले यार तुमने बड़ा धोखा दिया हमको, यहाँ तो सब मामला बदल गया। अरे तो के पागल, वो स्वर्ग का मोहरा था और ये नरक का मोहरा है। अगर नरक के मोहरा कोई अगर हम स्वर्ग बना देंगे तो फिर नरक में आने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। इसलिए स्वर्ग में तो बहुत कम लोग बहुत कम पहुंच पाते हैं, कोई कोई बिरले, पर नरक में लेन लग जाती है। मेरे बहन भाइयों, कहीं ऊपर नीचे की बात मत करना, यहीं पर आप देख लेना। बड़े से बड़े आदमी को पूछना आप स्वर्ग में हो कि नरक में हो, तुम्हें तो दिख रहा है कि जो स्वर्ग में बैठा है, बहुत बड़ी अच्छी कोठी है, कार है, बंगला है, लेकिन जब धीरे धीरे वो अपनी बातों को वो खुल करके सामने लाता है, तब लगता है कि बिल्कुल नरक में पड़ा हुआ है।
बहू बेटाओं की धारा अलग चली जाती है, पत्नी की धारा अलग चली जाती है, स्वयं की धारा अलग चली जाती है। क्यों चली गई? क्योंकि हम दिखावेबाजी में लगे रहे। हमने वो ठीक बात को नहीं समझा कि हम अपने बच्ची बच्चाओं को कैसी अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें। अरे मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। हम अच्छे देवताओं को तो समझ ही नहीं पाए। देवता, देवता का अर्थ क्या होता है? जो दे रहे आए और बता रहे, उसको कहते हैं दे बता। लेकिन हमने मान लिया कोई प्रजापति भैया बढ़िया रंग बिरंगे तस्वीर बना करके या बढ़िया अपने सरैया कूलड़ा बना करके और रंग पोत करके और उन्हीं के सामने बैठ जाए और कहे, ले भाई परमेश्वरी सरैया मैया, अब जो हते सो तू ये। ले भाई परमेश्वरी घड़ा देवता, जो कुछ हतो सो तू ये। तो आप लोग कहेंगे जो प्रजापति कैसा पागल है, इसी ने बनाया है और रंग पोत करके बैठ गया है और भाई बेटी बेटा मांग रहा है। अरे तुमने ही तो बनाई ये सारी प्रतिमा, तुम ही तो उनको लेकर के आए हो पैसनते और तुम ही उनको सजाते हो, तुमने ही उसको एक माँ का रूप दे दिया और तुम 8-9 दिना में नाच कूद करके हो भाई फिर उल्टी फेंक दिया। तुमने कितना आदर किया उसका और फिर कितना अनादर किया उसका। क्या इसी को धर्म कहते हैं? ये अधर्म का मुखौटा है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, नहीं आप ठीक पूजना करते हो तो अच्छी बात है, आपने प्रतिमा लगाई है, आप श्रद्धा से आप 9 दिना बढ़िया बैठिए उसके सामने, बढ़िया अच्छे भजन कीर्तन करिए घंटे 2 घंटे। जे नहीं कि सवराते को राम रोग करो। लोग कहते नहीं भैया जी तो जागरण है। अरे जागरण तो ये संत बताते हैं, जो मैंने अभी कहा था कि जानिए जब ही जीव जग जागा और जब सब विषय विलास विरागा। और रात के 12-1 बजे तुम शराब पी करके नच रहे हो, आप सोए हुए को जगे हुए हो। आप विचार करो, रात के 1 बजे जो सोने का समय है और तुम जागरण कर रहे हो, नच रहे हो, है? शराब पी करके नच रहे हो। कितने लोगों की नींद खराब हो रही है। आप विचार करिए, धर्म है क्या अधर्म में? आप 2 घंटा बढ़िया बैठिए, सब मोहल्ला के लोग बैठे आकर के अच्छी वार्तालाप करें, अच्छी बच्ची बच्चाओं को बढ़िया बिठाल करके समझाएं, समझ लो कि तुम्हारा बढ़िया अच्छी बात है। लेकिन घोड़ापन के भत्तेपन के गाने, अरे जोगनिया तक आ जा, फिर क्या करेगा? और ये भी नहीं पता है कि भाई मेरी माँ मेरे बगल में बैठी है, मेरी बहन मेरे बगल में बैठी है, अश्लीलता के गाने बजा रहे हैं। तो सज्जनों, ये धर्म का पतन हो रहा है। इसलिए कोई भी चिन्ह है, कोई भी देवी देवताओं को हम मानते हैं, उसके पीछे के रहस्य को समझिए। हनुमान जी से कहा श्री राम जी ने, मांगिए आप क्या मांगते हो। हनुमान जी ने कहा मुझे दोनों 2 पद चाहिए। 2 पद? हाँ महाराज 2 पद चाहिए। चलो दिए। तो 2 पैरों को पकड़ के बैठ गए कि ये क्या करते हो महाराज, यही तो जिंदगी तो मुझे जरूरत है। आज हनुमान जी के हजारों लाखों करोड़ों पुजारी हैं लोग, लेकिन हनुमान जी ने क्या मांगा था? राम जी के चरणों की सेवा, कि ये दोनों पद चाहिए मुझे। और हनुमान जी राम जी की सेवा में जीवन पर्यंत लगे रहे। क्या हम ऐसे भक्त हो सकते हैं कि हम भी अपने इष्ट के सामने और ऐसा समर्पण भाव कर दें, हम भी सेवा में लग जाएं? अगर आप सेवा में लग गए तो आप समझ लो कि हनुमान जी के भैया बंद बने गए। लेकिन सेवा तो नहीं की आपने।
कितना भरत जी कहते हैं कि जब मेरे स्वामी राम जब नंगे पैरों से गए हैं तो फिर मुझको तो सिर के भर जाना चाहिए, सिर भर जाऊं उचित यश मोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। हम रामायण को पढ़ते हैं रोज का सेवक का धर्म कैसा होना चाहिए, लेकिन जाने क्या पढ़ते हैं, जाने क्या समझते हैं। अब लोग 9 दिन इन माताओं को ले जाएंगे, भूत हो जाएंगे, रंग गुलाल वो बाप है और नाचते कूदते, और कई तो माता की मूर्ति को नदी में डालेंगे तो संग ही चले जाएंगे। पेपरों में आई जाती हैं कहीं के वो गणेश की मूर्ति का विसर्जन करने के लिए गए तो वो 2 लड़के वह मूर्ति के नीचे तभी गए। ये क्या है? ये बेहोशी है, ये लापरवाही है। इसलिए जिसको हमने माँ कहा उसका इतना तिरस्कार क्यों करते हो, जिसको हमने भगवान कहा उसका इतना तिरस्कार क्यों करते हो। उसके बावजूद सच्चे गणेश तो तुम्हारे पिता हैं, सच्ची माँ तो तुम्हारी माँ है, सच्ची देवी तो तुम्हारी पत्नी है, सच्चा देवता तो तुम्हारा पति है, सच्चा देवता तो तुम्हारा पिता है, सच्चे देवी देवता तुम्हारी बच्ची है, बच्चा है। इनको बढ़िया अच्छी शिक्षा दिलाओ, अच्छे संस्कार दिलाओ बढ़िया। बाबा भीमराव अम्बेडकर कहते थे शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। पर शिक्षा ही शिक्षा नहीं, संत तो दूसरा और पुट लगा करके कहते हैं कि शिक्षा के साथ में संस्कार भी देना, ये फर्ज बनता है। तो मेरे भाई बहनों, ये 9 दिन के बीच में और हम इन 9 चीजों को ठीक तरीका से समझ लें तो हमारा जीवन अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। एक भजन सुनाए।